जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित यहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्रश्न लाए हैं और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको अब रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास अभी सिर्फ अब 2 दिन बचे हुए हैं और इसी 2 दिन में रिवीजन ज़्यादा करना है क्योंकि लास्ट समय में रिवीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रिवीजन के तौर पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स लाए हैं और इसको सिर्फ एक नज़र देखते जाना है, प्रश्न और आंसर को देखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो इसको एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, देख लेते हैं यहाँ पे कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर सही आपको प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, पीएम जो होते हैं, अभी वर्तमान में योजना आयोग बदल करके नीति आयोग हो गया। ठीक है, नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, 2015 को याद रखना है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च और नीति आयोग की स्थापना हुआ था। यही योजना आयोग ही बदल गया था नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वर्तमान इसका प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रख लेना है। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3, व्यापारी वर्ग जो होता है यह लाभ में होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के समय, इन्फ्लेशन के समय में। ठीक है, याद रखना है इस बात को। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए इसका सही होगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में पंचवर्षीय, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? यहाँ नहीं लागू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय, तो किस योजना में नहीं हुआ था? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1 अप्रैल 1968 से 31 मार्च 1979 तक यह नहीं लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया। तो यह जोर किस चीज़ पर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक, देखिए प्रत्येक, यहाँ पे सही हो जाएगा 9 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष भर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में है, 10 में कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से। तो भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा था, यह मुख्य रूप से यहाँ पे हो जाएगा कि खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। देखिए अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। ठीक है, उत्पाद शुल्क से हो जाता है, यहाँ पे शुल्क सबसे ज़्यादा होगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर पर देख लेते हैं कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कैबिनेट मंत्री के समकक्ष रहता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। 13 नंबर देखते हैं कि अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपको कि जानबूझकर कम कर दिया जाता है मुद्रा का कीमत। ठीक है, ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, जो उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य में कमी हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा कि मूल्यों में कमी कर दिया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब इसमें होता है कि अपने देश की मुद्राओं को क्या होता है कि इसमें जानबूझकर के कम कर दिया जाता है दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से समझते हैं कि आयात निर्यात सीधा बंद हो जाएगा। ठीक है, यही बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग की समस्या यहाँ पे से उपरोक्त में सभी हो जाए,
पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। प्रत्यक्ष कर इसमें से हो जाएगा आपको आयकर जो है आपको प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है। तो अनुषंगी बैंकों की संख्या यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 7 है। ठीक है, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैनवेट संबंधित है, तो कैनवेट संबंधित हो जाएगा आपको, यह सही हो जाएगा आपको। इसका सही आंसर 18 का ऑप्शन 1 हो जाएगा कि परोक्ष कर की दर से संबंधित है कैनवेट। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर में कि वंदे मातरम योजना किसके लिए है। वंदे मातरम योजना है किसके लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए था। आगे यहाँ देखते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश का कंपनी है। एलजी जो कंपनी है किस देश का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का एलजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी काम किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BK राव हो जाएगा सही आंसर। BK राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एक अधिकार का अर्थ होता है कि एकल विक्रेता। एक अधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मोडवेट है। मोडवेट क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको कि उत्पाद कर है। ठीक है, उत्पाद कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ओरल बी क्या है। ओरल बी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 कि यह टूथब्रश है। ठीक है, ओरल बी जो है यह टूथब्रश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो योजना आयोग हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज नवरत्न का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा को नवरत्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मॉडवेट संबंधित है। मॉडवेट जो संबंधित है किससे संबंधित हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी। तो इसके लिए गठित समिति थी, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि यह हो जाएगा चिलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 32 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दावा की कंपनी नहीं है। दावा की कंपनी इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा शेवरॉन। ठीक है, शेवरॉन जो है यह दावा की कंपनी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 34 नंबर है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा ब्लैकबेरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है। देखिए कृषि का कितना योगदान हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 25% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 38 नंबर का है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को जो ऋण देता है उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है
कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को ही ऋण देता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं यहाँ पे देखिए रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। योजना आयोग एक है, योजना आयोग जो है एक है, क्या है यह आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कार्यकारिणी निकाय है, ठीक है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक कार्य करने वाली निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो, कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है हुडको क्या है, ठीक है, हुडको क्या है, तो इसका हुडको हो जाएगा सही आंसर, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि गृह एवं शहरी विकास निगम है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं, मेरिल लिंच है, मेरिल लिंच क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, कि एक निवेशी बैंक है, ठीक है, निवेशी बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्न का मिलान करना है, ठीक है, सभी को इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का जाएगा कहाँ, ए का आपको जाएगा बी में, ठीक है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह यहाँ यह हो जाएगा आपको कि 51 से 56 तक था। वार्षिक योजना, ये वार्षिक योजना यह हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि यह 66 से 69 तक था, वार्षिक योजना था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए कि 69 से 74 तक था। और रोलिंग प्लान यहाँ पे देखिए कि 78 से 1978 से यहाँ पे हो जाएगा 79 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है, तो यह कहाँ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 में, होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, 45 का है कि माइक्रो क्रेडिट, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के लिए के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है, तो देखते हैं इसका। तो ऑप्शन आपको 2 से हो जाएगा, रोना राय चौधरी जो एक कभी नहीं गवर्नर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, जस्ट डू इट जो है यह किस कंपनी से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 नाइक से संबंधित है, नाइक कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए आता है, ई किसके लिए आता है, तो यह सही हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, इक्वेटेड के लिए आता है, ठीक है, इक्वेटेड के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें से विक्रय कर जो है यह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, UTI जो बैंक है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही हो जाएगा कि एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, आजीविका है, आजीविका है, तो इसमें सही हो जाएगा आजीविका क्या है, तो यह हो जाएगा कि एक ग्रामीण रोजगार योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है। देखिए वैश्वीकरण सबसे कम लाभान्वित होने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है, तो किसके द्वारा तैयारी हुआ था, तो यह हो जाएगा सी रंगराजन के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का है कि किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया। देखिए तो 100% जो है यह शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, तो यह 55 का आंसर 4 जगह 12वां पंचवर्षीय योजना की यह बात कही गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नाबार्ड का पूर्ण रूप है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 57 का हो जाएगा आपको यहाँ पे कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो बैंकिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, 58 का आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। जैसे वन और कृषि और खनन सभी प्राथमिक में, बैंकिंग क्षेत्र इसमें से नहीं है। बैंकिंग जो हो जाएगा यह सेवा क्षेत्र है, यानी कि यह तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, और निर्माण जो हो जाएगा, निर्माण जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरित करने में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हुए बैंकिंग व्यवस्था, यानी ऑनलाइन बैंकिंग में यह सभी सुविधाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि LIC का पूर्ण रूप है। LIC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है LIC का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो इसका नरेगा का जो होता है यह 90% होता है। ठीक है, 90% केंद्र की तरफ से और 100% होते हैं यहाँ पे राज्य की तरफ से होता है। ठीक है, तो 90 और 100 के अनुपात में होता है। लेकिन फिर से 90 और 100 कैसे होगा, इसका राइट आंसर तो होना चाहिए 90 और 10 के अनुपात में होनी चाहिए था। देखते हैं इसका क्या है। यही हो जाएगा आपको कि 90% केंद्र की तरफ से और 10% जो होता है राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। और नरेगा का नाम बदल करके अब कर दिया गया है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। ठीक है, और यह हुआ है 2 अक्टूबर 2009 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 62 नंबर का है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है यह प्रभावित रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रभावित रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही हो जाएगा कि YV रेड्डी हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है तो व्यापार नीति जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि VT कॉटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि नीति आयोग का कब प्रारंभ हुआ। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। तो प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर CD देशमुख हो जाएंगे और यह 1943 में CD देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वह विद्यार्थी जिसने यह देखिए R जो रुपया का सिंबल है का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो वह कहाँ पढ़ता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 IIT बम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि UK यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक को क्या कहते हैं। FTSE 100 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के
सर्वर से अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया है कौन? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो देखिए इसमें से कौन कर सकता है आय विषमता। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा लॉरेंज वक्र। यहाँ सही हो जाएगा लॉरेंज वक्र जो है व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। 74 को देखते हैं कि किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार उल्लेख किया गया था। तो GST का पहली बार उल्लेख किया गया है यह 2006 से 9 वाला में, ठीक है, 2006 से 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था। तो इसका सही हो जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। तो अभी देखिए यहाँ सही हो जाएगा आपको राइट आंसर इसका। देखिए यह 2017 में पूछा गया है तो इस समय हो जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो हेराल्ड डोमर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको प्रथम था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस संस्था से शुरू किया गया था, ठीक है, किस स्थान से शुरू किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा आपको कि बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। तो रुपे कार्ड को कब जारी किया गया था। तो यह 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, ठीक, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 1966 से 69 को कहा गया है। 81 नंबर देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। 81 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि यह कोलकाता में है, कोलकाता में हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष जो है यह किया गया है आपको कि वाडनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका 4 सही है। इसका 4 सही हो जाएगा कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे हो जाएगा कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वामित्व पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 85 का है। 85 का कि डॉलर एक्स हंड्रेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा 22 मई 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे की शुरुआत कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया। तो इसका शुरुआत हुआ था वर्ष 2009 से 10 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या, इसका सही आंसर होना चाहिए आपको कि पूर्व में भारत का औद्योगिक वित्त निगम जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, नई दिल्ली है। और यह 1948 में देश के औद्योगिक संस्थाओं को मध्य और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला पहला बैंक था। यहाँ नई दिल्ली इसका आंसर था, ठीक है, नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन
नहीं है। व्यावसायिक संगठन इसमें से देखना है कि कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संगम योजना संबंधित है। संगम योजना संबंधित है तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगता से। 93वां प्रश्न है कि नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो आर है किसने तैयार किया था। तो यह जो रुपया का जो प्रतीक है नया आर, इसको किसने तैयार किया था, तो डी उदय कुमार के द्वारा यह जो है तैयार किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 95 का है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व जो इकट्ठा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा गृह कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस जो है आपको देवास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत है। तो कितना जोत किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 1 से 2 हेक्टेयर वाले को छोटे किसान परिभाषित किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। देखिए यहाँ पे यह 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय की बात थी तो उस समय के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे 14 बैंक, ठीक है, 14 बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में भारत में 41 विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 56 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 23 निजी बैंक कार्य कर रहे हैं, समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 99 का है कि मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का, ठीक है। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि पूंजीगत वस्तुओं का। 100 नंबर में है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अल्पाधिकार में होता है, अल्पाधिकार में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा कि 2 विक्रेता होता है। अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी उत्पादक फार्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 सदा स्थिर और नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 भारत सरकार द्वारा या वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर होता है। कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। विनिमय मूल्य इसमें से किसका हो जाएगा, आपको ऑप्शन 6 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा कि इसका सही हो जाएगा कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, शैक्षिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है। मानव पूंजी के महत्व पर जोर देने वाला यह योजना था आपको 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि एबेनेजर हार्वर्ड के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं FCI की स्थापना कब हुई। FCI की स्थापना जो हुआ है
यह आपको हुआ है 1964 में। 1964 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है FCI का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, इसमें है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह काम है सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा हो जाएगा इसमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारतीय रेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि 15 से 35 वर्ष के लोगों को। 17 नंबर में है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किस उत्पादक को बढ़ाना है। देखिए इसमें आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चावल को, गेहूं के और इसमें से मोटे अनाज को। यहाँ पे एक को 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 118 है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है, केंद्रीय संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना, ठीक है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया। ग्रीन इंडिया को किसके साथ विलय कर दिया गया है। तो इसका सही हो जाएगा कि MGNREGA के साथ कर दिया गया, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो कौन सबसे पहले लागू किया गया था, कौन किया था। तो इसका सही हो जाएगा असम में सबसे पहले लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि जर्मनी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, तो वह क्या है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना, यह जो हो जाएगा कि इससे संतुलित नहीं होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन हो जाएगा सबसे बड़ा, तो यह हो जाएगा आपको रेलवे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको 1 है। आगे देख लेते हैं वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाए कि अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका सही आंसर 25 का हो जाएगा आपको, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि औद्योगिकरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। किसान के लिए कल्याणकारी योजना जो है यह कर्मचारी रेफरल योजना जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य जो साधन है वह हो जाएगा आपको रोडवेज है, ठीक है, रोड सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया। किसान कॉल सेंटर जो है यह बनाया गया है जनवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है किस नेता के द्वारा कहा गया है। तो यह आपको कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है। डंपिंग का अर्थ क्या होता है। तो यह होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, यह डंपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया। तो यह क्यों बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा आपको कि सभी इसमें सही हो जाएगा। उपभोक्ताओं का
को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्रदान हो और ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए। यह सभी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कृषि ऋण में हुआ है। आगे देख लेते हैं 34 का है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NSDL का पूरा नाम है। NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा आपको कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, कर एवं लेखांकन से हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसको देखिए सही कौन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका 3 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, आरंभ। ठीक है, आरंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 40 में है, 140 का है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अंतर पौधीय साम्य से हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ठीक है, इसीलिए यह ब्लू चिप कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रहा हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे देख लीजिए क्या है, केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, रिलायंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इसमें से निजी क्षेत्र का बैंक कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, UTI बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 150वां प्रश्न है और यहाँ पे आप लोग को 150 प्रश्न कंप्लीट किया गया है। सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।